मैं प्रज्ञा चौहान आप सबका स्वागत करती हूँ अपनी हिंदी की क्लास में। बच्चों, ये कक्षा 10 की हिंदी में जो सूरदास का पाठ है, पद नामक पाठ है, उसका ही एक पद है जो ही सबसे सरल है। वैसे सरल और भी हैं, लेकिन मैंने सबसे पहले इसे इसलिए उठाया है क्योंकि बच्चों को व्याख्या करने में ही कठिनाई हो जाती है। यही नहीं समझ में आता कि इसे हम मतलब लिखें क्या। ये पता तो होता है कि हाँ, सूरदास जी कह रहे हैं, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के बारे में हैं, लेकिन इसकी हम हिंदी की व्याख्या कैसे करें। ऐसा नहीं कि इसे हम हिंदी में कैसे कहें, हिंदी में तो है ही, लेकिन हम इसकी व्याख्या कैसे करें, कैसे समझें और लिखना कहाँ से प्रारंभ करें। तो अगर हमें इसकी व्याख्या समझ में आ जाएगी तो फिर हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये कक्षा 10 की हिंदी का ही सूरदास के पाठ से एक पद है जिसकी व्याख्या हम सब मिलकर साथ करेंगे और समझेंगे कि इसकी व्याख्या में क्या कहा गया है। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा और समझ में भी आएगा, अच्छा भी लगेगा। चलो देखते हैं सबसे पहले क्या कहते हैं भगवान कृष्ण। भगवान कान्हा कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चरे हूँ। मतलब मैया से कहते हैं कि हे मैया, मैं अपनी सारी ही गायों को चराऊँगा। क्या बोलते हैं? कहते हैं मैया, मैं अपनी सारी ही गायों को चराऊँगा। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, ये ब्रज भाषा है, तो इसीलिए इन्होंने कहा मैया या मैं अपनी सब गाय चरे हूँ। प्रात होत बल के संग जय हूँ, तेरे कहे न रहे हों। कहते हैं कि प्रातः होत मतलब प्रातः में सुबह होते ही मैं क्या करूँगा, बलदाऊ भैया के साथ जाऊँगा। प्रातः होत बल के संग जय हों, तेरे कहे न रहे हों। तो जैसे ही सुबह होगी वैसे ही मैं बलदाऊ भैया के साथ चला जाऊँगा और तेरे कहने से भी तेरे कहे न रहे हों, तेरे कहने से नहीं रहूँगा या तेरे कहने से भी नहीं रुकूँगा। ठीक है, मैया मैं अपनी सब गाय चराऊँगा। हे मैया, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अपनी सारी ही गायें चराऊँगा। और जैसे ही सुबह होगा, प्रातः सुबह होगी, वैसे ही सुबह होते ही मैं बलदाऊ भैया के साथ जाऊँगा। तेरे कहने से नहीं रुकूँगा। हे माँ, मैं तेरे रोकने से भी नहीं रुकूँगा। ग्वाल वाल गायन के भीतर नैको डर नहीं लागत। मैया यशोदा कहती होंगी कि नहीं लल्ला, न डर लगेगा बाहर जाओगे तो कहते हैं कि नहीं 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 मैया, ग्वाल वाल गायन के भीतर मतलब जो ग्वाल वाल हैं और गायन के बीच में मतलब भीतर नैको डर नहीं लागत, मतलब बिल्कुल भी डर नहीं लगता मैया। तो ग्वाल वाल होते हैं, इतनी सारी गायें होती हैं, इनके बीच में मुझे नैको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। अब कहते हैं आज न सोवो नंद दुहाई। मैया, नंद बाबा की दुहाई में इस कसम, नंद बाबा की कसम खा के कहता हूँ कि मैं आज रात भर नहीं सोऊंगा। कैसे कहते हैं कि मैया आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं पूरी रात भर नहीं सोऊंगा। नंद बाबा की नंद बाबा की दुहाई, नंद बाबा की कसम खा के कहता हूँ मैं आज रात भर नहीं सोऊंगा। रहन रहूँगा जागत, मतलब पूरी ही रात जागूंगा, मैं पूरी रात जागता रहूँगा और सुबह ही मैं क्या करूँगा, गाय चराने के लिए बलदाऊ भैया के साथ जाऊँगा। और ग्वाल सब गाय चरे हों, मैं घर बैठो रहे हूँ। अच्छा, कहते हैं अच्छा मैया, सारे ही ग्वाल वाल गाय चराएं और मैं घर बैठा रहूं। हाँ, सारे ही ग्वाल वाल गाय चराने जाएं और मैं इतना बड़ा होकर घर पे ही बैठा रहूं। तो और ग्वाल सब गाय चरे हों, मैं घर बैठो रहे हूँ। ठीक है, तो कहते हैं अब सूरश्याम मतलब सूरदास जी का पद है, इसीलिए इनका नाम भी दिया गया है और यहाँ भगवान श्री कृष्ण को भी इंडिकेट किया गया है। कह रहे सूरश्याम तुम सोए रहो अब, हे मेरे श्याम सलोने कन्हैया। मैया यशोदा कहती हैं कि हे सीधे साधे भोले भाले कन्हैया, तुम अब सो जाओ, अब अभी के लिए तुम सो जाओ, प्रात जान में दे हो और सुबह मैं चले जाने दूंगी। मतलब अभी तो तुम सो जाओ हे प्यारे से सलोने कन्हैया, तुम अभी सो जाओ और मैं तुम्हें प्रातः जाने दूंगी। मतलब जब सुबह होगा तो मैं तुम्हें जाने दूंगी, मैं तुम्हें जगा दूंगी, लेकिन अभी तुम क्या करो, सो जाओ। तो ऐसी ही नटखट लीलाएं होती थी भगवान कृष्ण की, अपनी मैया से लड़ते झगड़ते रहते थे कि हमें जाने दो, जबकि मैया रोकती थी क्योंकि मैया को राक्षस वगैरह का डर रहता था कि कहीं कोई राक्षस आ गया हमारे लीला को किसी नुकसान पहुंचा दिया, तो इसलिए वो डरती थी। लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण को तो अपनी लीलाएं करनी थी, इसलिए वो जिद करते थे बाहर जाने की। ठीक है, तो देखो फिर से हम इस पद की हिंदी देख लेते हैं कि ये पद हमारा क्या कह रहा है। देखो देखो क्या कह रहे हैं।